और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऐसा एक नया सवाल क्या है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त को भी कोई दिक्कत ना रहे और आपका दोस्त भी आपके साथ साथ टॉप कर सके। और इससे काफ़ी सारा अगर कभी कह दे, हम लोग लास्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप भी देखेंगे कि क्या है, और इस टाइप से ही आप लोग बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैथ को आप लोग जितना भारी समझते हैं उतना भारी नहीं है, बहुत आसान है। आप लोग कोशिश कीजिए सीखने का। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक सवाल ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और सब्जेक्टिव में भी। क्या है सवाल? 3, 8, 13, 18 क्या है? 3, 8, 13 और 18 डॉट 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 डॉट, ये एपी है, एपी है। इसका कह रहा है 24वां पद। क्या? 24वां पद ज्ञात करें। ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में दोनों में मिलेगा। और इसी से 3 ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे। 3 ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे ये देखिए। इसमें कह रहा है 24वां पद वहां जहां पे लगा हुआ रहे। पहले तो हम लोग क्या करते हैं, ए निकालते हैं और डी निकालते हैं, उसके बाद सवाल पढ़ते हैं। ए क्या है? प्रथम स्थान पे जो है 3, ये हो गया हमारा ए, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद डी क्या हो जाएगा? डी A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? दूसरा नंबर पे है 8 और -3 कितना हो जाएगा? 5। अर्थात डी बराबर हम लोग को निकला है 5। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ए भी पता है और डी भी पता है। अब कह रहा है 24वां पद, ये प्रथम पद है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, ऐसे करके 24 नंबर पे जो होगा क्या होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अगर दूसरा पद को हम लोग लिखते हैं a + 2d, a + d लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो 24वां पद को हम लोग क्या लिखेंगे? एक घटा करके a + 24 है तो 1, 23 और d। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ए के स्थान पर 3 रख दीजिए और 23 गुना डी के स्थान पे 5 कितना हो जाएगा? 3 प्लस और गुना कर दीजिए 5 से, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11। और इसको अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा? 8, 1, 1, अर्थात 1 24 जो होगा कितना होगा? 118 होगा। ये हो गया हमारा आंसर। इससे ऑब्जेक्टिव कैसे क्लियर होगा सर? कोई बच्चा पूछेगा कि सर आप तो बोले कि इससे काफ़ी सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, कैसे? कभी कह देता है ऑब्जेक्टिव में क्या पूछता है, एपी आपको ऐसे दे देगा, ठीक है, एपी दे देगा, उसमें बोलेगा कि प्रथम पद क्या होगा। तो पहले स्थान पे जो है वो हो जाता है प्रथम पद। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा, एक एपी दे देगा, उसमें बोलेगा कि सार्वअंतर लिखें, सार्वअंतर होगा। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि डी निकाल देना है, A2 माइनस A1 अगला पद माइनस पिछला पद, और ऐसे करके डी निकाल सकते हैं। ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया। तीसरा, इतना अगर दे दे और इसमें कह दे 24वां पद निकालने के लिए, तो आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। 24वां पद आसान तरीका से निकाल सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरे तरीका से भी निकालते हैं, वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। बढ़े अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है हम लोग का, अगला सवाल है, और वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, और बिल्कुल आसान सा भाषा में हम लोग समझते हैं, और इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता है। तो अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है, एपी में ए बराबर दिया हुआ है
कितना 5 5 और डी बराबर दिया हुआ है 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ए और डी दे दिया है, बढ़िया बात है। अब ए एन और ए एन बराबर कितना 50, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन और एस एन ज्ञात कीजिए ये सवाल है। अर्थात ए बराबर 5 और डी बराबर इतना सार्वंतर 3 और ए एन 50, तो एन कितना पद है और एस एन, उन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। एस एन को हम लोग क्या कहते हैं, योग। तो हम लोग को ए और डी दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है। हम लोग पहले लिखते थे क्या, ए और डी नहीं दिया हुआ रहता है तो निकाल लेते हैं। तो जो चीज दिया हुआ है, अगर ऐसा सवाल कभी देखने को मिले तो जो चीज सवाल में दिया हुआ है इसी से हम लोग निकालते हैं। ए एन दिया हुआ है, इसका फॉर्मूला हो जाता है, इसका फॉर्मूला होता है ना, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। क्या होता है, ए एन बराबर कितना 50, तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस 1 और डी बराबर कितना 50। कोई दिक्कत नहीं, आसान है। अब ए के स्थान पे ए का मान रख दीजिए 5 प्लस एन नहीं है मालूम, एन को एन छोड़ दीजिए। डी के स्थान पे कितना 3 बराबर कितना 50। कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, 5 और प्लस 3 से इस एन में गुणा कर दीजिए, 3 से इस एन में गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3n, और 3 से ही इस -1 में भी गुणा कर दीजिए तो माइनस हो जाएगा, और 3 एकम 3 बराबर कितना 50। ऐसे कर सकते हैं। अब ये भी अंक है और ये भी अंक है, लेकिन दोनों का चिन्ह असमान है, ये प्लस में है और ये माइनस में है। जब भी चिन्ह असमान देखने को मिले तो क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब जिसमें से घटेगा उसका चिन्ह होगा, तो यहाँ पे देखिए प्लस वाला में से घटेगा, 5 अधिक है और 3 कम है, तो कितना हो जाएगा, प्लस का चिन्ह 2 प्लस 3n बराबर कितना 50। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अंक वाला को अंक वाला के साइड भेजेंगे, तो इसका जाति इस साइड है, तो 3n बराबर 50, पहले से था 50। अब ये प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब 3n बराबर कितना, 50 में से 2 घटेगा 48, और इसलिए n बराबर कितना 48/3, और इसको काटेंगे 3 एकम 3 और 3 छके 18, अर्थात n बराबर 16। n बराबर कितना निकला हम लोग को 16। अब हम लोग को क्या कह रहा है, n का मान मालूम हो गया, Sn निकालना है। Sn में n पता चल गया है 16 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए। Sn बराबर n/2 बड़ी कोष्ट 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। देखिए आसान से कैसे बनाएंगे, n 16, कोई दिक्कत नहीं, n/2 भी लिख दीजिए। n/2 का मान, n का मान 16/2 बड़ी कोष्ट। अब यहाँ पे देखिए हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं। a और a को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 2a होगा, a प्लस a बराबर 2a। तो हम लोग लिख सकते हैं इस अनुसार से, तो लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। a प्लस a, 2a को लिखे हैं a प्लस a, और ये जो बाकी है इसको भी लिख दीजिए, a क्या है इंटू n-1 इंटू डी। कोई पूछेगा कि सर ये क्या करती है, आप तो बढ़ाते जा रहे हैं सवाल को,
नहीं। देखिए कैसे हल होगा, इसको काट दीजिए, 8 बराबर 8 और बड़ी कोष्ठ ए है, ए का मान रख दीजिए 5 प्लस दे दीजिए, और ए यहाँ से यहाँ तक देखिए, गौर से देखिए, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी क्या होता है, ए प्लस इंटू एन माइनस वन इंटू डी अर्थात ए एन होता है, और ए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 50, तो हम लोग लिखेंगे क्या 50, कोई दिक्कत, ए एन होता है, ए एन का वैल्यू क्या होता है 50, तो 50 हम लोग लिख दिए, और 8 गुना, कोष्ठ का मतलब गुना, और इसको अगर दोनों को कैलकुलेट कर दे तो 55, और इसको गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 पंचे 40 4 44, ये हो गया हमारा आंसर, S16 बराबर इतना आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। एन बोल रहा था ज्ञात करने के लिए हम लोग निकाल दिए, SN भी बोल रहा था ज्ञात करने के लिए हम लोग SN भी निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है देखिए, अगला सवाल कह रहा है, तो समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं।